नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश पटेल और मेरे चैनल का नाम है मिस्टर रॉकी भाई में आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित जहाँ है प्रकाश जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दुखों से ऊपर उठना। इसमें 4 अध्याय आते हैं। पहला प्रभु की आरोग्यकारी शक्ति, दूसरा प्रतिज्ञापन और प्रार्थना की शक्ति, तीसरा प्रतिज्ञापन की प्रविधि और चौथा ईश्वर में निष्ठा विकसित करना। तो मैं आप लोगों को तीसरा अध्याय बताने जा रहा हूँ, दुखों से ऊपर उठना। इसमें मेरे अपने परमपिता से निरंतर विवाद रहा है कि मनुष्यों को जो उनके प्रतिबिंब में बने हैं उनके ही पास वापस लाने के लिए पीड़ा ही कसौटी क्यों है। मैं परमपिता से कहता हूँ कि पीड़ा में एक व्यवस्था है। प्रेरणा और प्रेम मानव को स्वर्ग में वापस लाने के श्रेष्ठतर उपाय है। यद्यपि मैं उत्तर जानता हूँ, तथापि मैंने परमपिता से इन बातों पर सदा झगड़ा किया है कि क्योंकि वे मुझे समझते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझता है। यह संसार कितना दुखद है, यह अनिश्चितता का स्थान है, परंतु आपके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, यदि आप स्वयं को परमपिता के चरणों में रख देते हैं और उनकी दया की याचना करते हैं, तो वे आपको उठा लेंगे तथा आपको दिखा देंगे कि जीवन मात्र एक स्वप्न है। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाऊंगा। एक राजा सो गया और उसके स्वप्न में देखा कि वह निर्धन था। वह अपनी नींद में कुछ भोजन पाने के लिए मात्र एक पैसे के लिए रो रहा था। अंततः रानी ने उसे जगाया और कहा, हाँ, आपको क्या हो गया है? आपका खजाना सोने से भरा पड़ा है और फिर भी आप एक पैसे के लिए रो रहे हैं। तब राजा ने कहा, ओह, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा कि मैं एक भिखारी था और उस पैसे की कमी के कारण भूखा मर रहा था। ऐसा ही प्रत्येक उस आत्मा का भी भ्रम है जो यह स्वप्न देख रही है कि वह नश्वर है और रोग, पीड़ा, कष्टों, हृदय वेदनाओं की सभी प्रकार की बुराइयों के दुस्वप्नों से प्रभावित है। इस दुस्वप्न से बच निकलने का एकमात्र तरीका है परमात्मा से अधिक चिपके रहना और इस संसार की स्वप्न वस्तुओं में कम आसक्त होना। ईश्वर की योजना में निर्दयता नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ भी बुरा या भला नहीं है, केवल प्रकाश और छाया के चित्र हैं। ईश्वर चाहते थे कि हम भी जीवन के द्वंद्वात्मक दृश्यों को उसी तरह देखें जैसे कि वे स्वयं देखते हैं। इस अद्भुत जागतिक लीला के नित्य आनंदित साक्षी मनुष्य ने छद्म आत्मा तथा अहंकार से गलत ढंग से अपना तादात्म्य कर लिया है। जब वह तादात्म्य के अपने भाव को अपने सच्चे स्वरूप अर्थात अविनाशी आत्मा में स्थानांतरित कर लेता है, तो वह पाता है कि सब पीड़ा अवास्तविक है। अब वह पीड़ा की अस्वस्थ अवस्था की कल्पना अब वह पीड़ा की अवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य की अधिचेतना ईश्वर की बनी है तथा पीड़ा से सुरक्षित रखती है। सभी शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं एकात्मता, कल्पना और मानव की सोचने की गलत आदतों से आती है। आप और भी अधिक मानसिक शक्ति रखें। ऐसी मानसिक शक्ति को विकसित करें कि चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन की किसी भी स्थिति का साहसपूर्वक सामना करने के लिए अविचलित रहें। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको विश्वास रखना चाहिए और जब परीक्षण आए तो उन्हें सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख से भयभीत न हो, अपने मन को सकारात्मक एवं शक्तिशाली बनाए रखें। आपका आंतरिक अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप कल्पना द्वारा अपने दुख को बढ़ा लेते हैं। चिंता करना या अपने लिए खेद व्यक्त करना आपकी पीड़ा को कम नहीं करेगा, अपितु इसे और बढ़ा देगा। उदाहरणार्थ, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं और आपके मित्र इसके विषय में बातें करते हैं और आपसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आप इसके बारे में जितना अधिक सोचते हैं उतना ही अपनी ठेस को अधिक बढ़ा लेते हैं और अपने दुख को भी। कुछ लोग अपने सभी दुखों को जो उन्होंने झेले थे बार बार स्मरण करते रहते हैं और जो ऑपरेशन 20 वर्ष पहले हुआ था उसकी पीड़ा कितनी भयानक थी, वे बार बार उस रोग की चेतना को पुनः
जीवंत कर लेते हैं। ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति करने का क्या लाभ? अपने कष्टों से स्वयं को पृथक करने का उत्तम तरीका है स्वयं को मानसिक रूप से अनासक्त करना, जैसे आप मात्र एक दृष्टा है और साथ में उसका उपाय भी खोजना। सत्य तो यह है कि यदि आप अपने शरीर में उसे अपना अस्तित्व न मानते हुए जीना सीख लें तो आप इतना अधिक दुख नहीं भोगेंगे। आप में और शारीरिक पीड़ा में संबंध मात्र मानसिक है। जब आप सोए हुए होते हैं और शरीर के बारे में अचेत होते हैं तो आप पीड़ा का कोई अनुभव नहीं करते। इसी प्रकार जब एक चिकित्सक या दंत चिकित्सक आपको बेहोशी की दवा देता है और आपके शरीर पर शल्य चिकित्सा करता है तो आप किसी पीड़ा का अनुभव नहीं करते। मन को संवेदना से पृथक कर दिया गया होता है। शरीर का ध्यान रखें परंतु इससे ऊपर रहें। जान लें कि आप अपने नश्वर शरीर से पृथक हैं। अपने मन और शरीर के बीच एक विशाल मानसिक अवरोध खड़ा कर दें। प्रतिज्ञापन करें, मैं शरीर से अलग हूँ, कोई गर्मी सर्दी या रोग मुझे छू नहीं सकते, मैं मुक्त हूँ। आपकी सीमितताएं कम से कमतर होती चली जाएंगी। पीड़ा के विरुद्ध सर्वोत्तम संवेदनाहारी औषधि आपकी मानसिकता शक्ति है। यदि आपका मन पीड़ा को स्वीकार नहीं करता तो यह बहुत कम हो जाएगी। मैंने देखा है कि जब कभी यह शरीर क्षतिग्रस्त हुआ और अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगा, उस समय यदि मैं अपने मन को कूटस्थ केंद्र पर लगाता हूँ, अर्थात यदि मैं स्वयं को ईश्वर के साथ अधिक और शरीर के साथ कम एकात्म करता हूँ तो कोई पीड़ा रहती ही नहीं। अतः जब पीड़ा हो तो कूटस्थ केंद्र पर ध्यान एकाग्र करें। मानसिक रूप से पीड़ा से अलग रहें। मन की शक्ति को अधिक विकसित करें। भीतर में कठोर बने। जब आपको पीड़ा का अनुभव हो तो भीतर में स्वयं से करें, यह मुझे दुखी नहीं पहुंचाती। जब कोई चोट लगे तो इसे ऐसी वस्तु माने जिसकी आपको देखभाल करनी है, परंतु इससे दुखी न हो। जितना आप मन की शक्ति पर अधिक एकाग्र होते हैं उतना ही अधिक आपकी शारीरिक चेतना कम हो जाती है। दुख एवं सुख अल्पकालिक होते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्यों को बताया, सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही स्वयं को इतनी शक्ति से दूर ले जाने का प्रयत्न करते रहो। नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक एवं रचनात्मक ढंग से सोचकर और कार्य करके विपरीतता का अभ्यास करें। तितिक्षा का अभ्यास करें, जिसका अर्थ है अप्रिय अनुभवों के आगे झुकना, बल्कि मानसिक रूप से अशांत हुए बिना उनका सामना करना। जब अस्वस्थ हो जाए तो अपने मन को अशांत किए बिना जीने के स्वास्थ्यकर नियमों का पालन करें। किसी भी कार्य को करने में अविचलित रहें। इस जीवन में चाहे आप कष्ट भोग रहे हों अथवा समृद्धि और शक्ति से मुस्कुरा रहे हों, आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि आप संतुलित रह सके तो आपको कुछ भी कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। सभी महान संतों के जीवन यही दर्शाते हैं कि उन्होंने इस आनंदमय अवस्था को प्राप्त किया है। ध्यान वह विधि है जिसके द्वारा आपको माया से ऊपर उठने तथा अपनी सच्ची प्रकृति को जानने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस चेतना को माया के भ्रामक अनुभवों से विचलित हुए बिना कार्य एवं ध्यान करते समय बनाए रख सके तो आप ईश्वर के इस स्वप्न संसार से ऊपर हो जाएंगे। यह स्वप्न आपके लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बल देकर कहा है कि यदि आप परमात्मा से मुक्ति चाहते हो तो आपको हर परिस्थिति में संचित रहना चाहिए। जो व्यक्ति दुख एवं सुख में शांत एवं संचित रहता है, जिस व्यक्ति को ये इंद्रियों का उनके विषयों से संबंध अशांत नहीं कर सकते, केवल वह ही अमरता को पाने के योग्य है। जब चिंता, रोग और मृत्यु रूपी बाघ आपका पीछा कर रहे हो तो आपका एकमात्र आश्रय स्थल आपके मौन का आंतरिक मंदिर ही है। आध्यात्मिक रूप से गंभीर व्यक्ति दिन और रात शांत आंतरिक मौन के दुर्ग में रहता है, जिसमें न तो घोर चिंताएं और न ही टकराते लोगों के धमाके घुसपैठ कर सकते हैं। कोई भी संवेदना या मानसिक यंत्रणा आपको प्रभावित नहीं कर सकती यदि आपके मन को इससे अलग करके परमात्मा की शांति और आनंद में स्थिर कर दिया है। मैं आप लोगों को
जहाँ है प्रकाश में दुखों से ऊपर उठने का पहला अध्याय बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रभु की आरोग्यकारी शक्ति। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं, एक सांसारिक है। उदाहरण के लिए जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो हम उपचार के लिए चिकित्सक के पास जा सकते हैं, परंतु एक समय आता है जब कोई मानवीय सहायता काम नहीं आ सकती, तब हम दूसरी ओर मुड़ते हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की ओर, जो हमारे तन मन और आत्मा के सृष्टा है। भौतिक शक्ति सीमित है और जब उससे काम नहीं बनता तो हम असीम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। हमारी आर्थिक आवश्यकताओं में भी यही होता है। जब हम अपना पूरा प्रयास कर चुके होते हैं और फिर भी वह अपर्याप्त रहता है, तब हम उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। ईश्वर को जानना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी रोगों की चिकित्सा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। जिस प्रकार जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर के परिपूर्ण सानिध्य का प्रकाश जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह रोग रूपी अंधेरे को भगा देता है। सभी आरोग्यकारी प्रणालियों के पीछे ईश्वर की असीम शक्ति कार्य कर रही है, चाहे वे भौतिक, मानसिक या प्राण शक्ति की हो। इस तथ्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई ईश्वर की अपेक्षा किसी प्रणाली पर निर्भर रहता है तो वह स्वतः ही आरोग्यकारी शक्ति के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध एवं सीमित कर देता है। आपका कर्तव्य केवल इतना ही है कि आप अपनी आवश्यकता से ईश्वर को अवगत करा दें और उस आवश्यकता की पूर्ति में ईश्वर की सहायता करने के लिए आपको जो कुछ स्वयं करना है वह करें। उदाहरणार्थ, किसी जीर्ण रोग से मुक्ति पाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करें, परंतु मन में यह अच्छी तरह समझ लें कि केवल ईश्वर ही अंततोगत्वा आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य के लिए सुरक्षा का असीम स्रोत इस शक्तिशाली विचार में निहित है कि ईश्वर की संतान होने के कारण वह किसी भी रोग से प्रभावित नहीं हो सकता। बीमारी के कारणों को दूर करने के लिए अपना उत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतया निर्भीक हो जाएं। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं, यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। निर्भीक रहें, गहरे आनंद के साथ स्पंदित रहते हुए भीतर से मुस्कुराते रहें। कर्म के लिए सदैव तत्पर तथा दूसरों की सहायता के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वाकांक्षी रहें। ये मनोवृत्तियाँ केवल मन के लिए ही उत्तम अभ्यास नहीं है, अपितु वे शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लगातार ताज़ा आपूर्ति भी करती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद प्राप्त करता है, उसे पता चल जाता है कि उसका शरीर विद्युत प्रवाह से, प्राण शक्ति से आवेशित, चार्ज्ड है, जो भोजन से नहीं बल्कि भगवान से प्राप्त होती है। यदि आप सोचते हैं कि आप मुस्कुरा नहीं सकते तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी उंगलियों से अपने मुंह को खींचकर मुस्कुराहट का आकार दीजिए। यह इतना महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अंतर में आनंदित होता है तब वह भगवान की अनंत शक्ति की सहायता को आमंत्रित करता है। मेरा अभिप्राय सच्चे आनंद से है, न कि जिसका आप बाहर तो दिखावा कर रहे हो परंतु अंतर में उसकी कोई अनुभूति न हो। जब आपका आनंद सच्चा होता है तब आप मुस्कुराहटों के धनी व्यक्ति होते हैं। सच्ची मुस्कुराहट ब्रह्मांडी शक्ति प्राण को शरीर की प्रत्येक कोशिका में भेजती है। प्रसन्न मनुष्य रोग का कम शिकार होता है, क्योंकि आनंद ब्रह्मांडी प्राण शक्ति को शरीर में वास्तव में अधिक मात्रा में खींच लेता है। मन के द्वार पर बंधन की सभी जंजीरें और मुक्ति की कुंजियां भी रहती हैं। मन की शक्ति में ईश्वर की अचूक शक्ति होती है और उसी शक्ति को आप अपने शरीर में चाहते हैं, और उस शक्ति को शरीर में लाने का एक तरीका भी है। वह तरीका है ध्यान में ईश्वर से संपर्क करना। जब आपका ईश्वर के साथ संपूर्ण संपर्क परिपूर्ण होता है तब रोग निवारण सदा के लिए हो जाता है। इसका दूसरा अध्याय है प्रतिज्ञापन और प्रार्थना की शक्ति। अतीत में आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने से निराशा हुई होगी, परंतु विश्वास मत खोइए, ईश्वर कोई मूक भावना रहित प्राणी नहीं है, वे तो साक्षात प्रेम है। यदि आपको पता हो कि उनके साथ संपर्क करने के लिए
किस तरह ध्यान किया जाता है तो वे आपकी प्रेम भरी मांगों की पूर्ति करेंगे। हमारी आवश्यकताओं की प्रकृति के अनुसार प्रार्थना कैसे और कब करनी चाहिए, इसे ठीक ठीक जान लेने से ही इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। जब सही विधि का प्रयोग किया जाता है तो यह ईश्वर के उचित नियमों को चालित करती है। इन नियमों का संचालन वैज्ञानिक रूप से परिणाम लाता है। प्रार्थना का पहला नियम है कि ईश्वर से केवल उचित इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना करना। दूसरा नियम यह है कि उनकी पूर्ति की मांग किसी भिखारी की तरह नहीं बल्कि ईश्वर का पुत्र होने के नाते करें। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप और मैं एक हैं। जब आप गहराई से और निरंतर प्रार्थना करेंगे तो आपको अपने हृदय में एक महान आनंद उमड़ता हुआ अनुभव होगा। जब तक वह आनंद प्रकट नहीं होता तब तक संतुष्ट न हो, क्योंकि जब उस सर्वतृप्तिदायक आनंद को आप अपने हृदय में अनुभव करेंगे तब आप जान जाएंगे कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना के साथ ईश्वर ने संपर्क कर लिया है। जब अपने परमपिता से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी यह आवश्यकता है, मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूँ, इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करूंगा और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूंगा, पर आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही करूं। आपको ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में, जो कि आप है, घनिष्ठता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक अपरिचित व्यक्ति और एक भिखारी की तरह अपने अहम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे कोई आपत्ति नहीं करते, परंतु आप पाएंगे कि उस चेतना से आपके प्रयास सीमित हो जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी इच्छा शक्ति को त्याग दें, जो कि उनकी संतान होने के नाते आपका दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार है। मानसिक रूप से अथक उत्साह एवं अविचल साहस तथा विश्वास के साथ धीरे धीरे कही हुई किसी भी वस्तु की निरंतर मांग एक प्रबल शक्ति में विकसित हो जाती है, जो कि मानव की चेतन, अवचेतन तथा अधिचेतन शक्तियों के संपूर्ण व्यवहार को इसी तरह प्रभावित करती है कि इच्छित लक्ष्य ही की प्राप्ति हो ही जाती है। आंतरिक मानसिक प्रतिकूलताओं में निर्भीक रहते हुए प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए, तब इच्छित वस्तु मूर्त रूप से प्राप्त होती है। महर्षि परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था कि प्रार्थना का अभिप्राय प्रायः भिक्षावृत्ति की चेतना से होता है। हम परमात्मा की संतान हैं, भिखारी नहीं, और इस प्रकार अपनी दिव्य विरासत के अधिकारी हैं। जब हम अपनी आत्मा और परमात्मा में प्रेम का संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हमें अपनी न्यायोचित प्रार्थनाओं की पूर्णता को प्रेम पूर्वक मांगने का अधिकार होता है। परमात्मा से अपने जन्मसिद्ध अधिकार को मांगने का यह सिद्धांत प्रतिज्ञापन में प्रोत्साहित करने वाली शक्ति है। इसका तीसरा अध्याय है प्रतिज्ञापन की प्रविधि। ध्वनि की अनंत क्षमताएं सृजनात्मक शब्द ओम से अद्भुत होती है, जो सब अणुशक्तियों के मूल में स्थित ब्रह्मांडीय स्पंदन शक्ति है। स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ उच्चारित किसी भी शब्द में मूर्त रूप लेने की शक्ति होती है। सच्चाई, दृढ़ धारणा, विश्वास और अंतर्ज्ञान से संतृप्त शब्द अत्यधिक विस्फोटक स्पंदनिक बम की तरह है, जिनको जब विस्फोटित किया जाता है तो वे कठिनाई की चट्टानों को नष्ट कर देते हैं और इच्छित परिवर्तन का सृजन करते हैं। रोग या स्वास्थ्य की अवचेतन विचारधारा की आदत प्रबल प्रभाव डालती है। हठी, मानसिक या शारीरिक रोगों की अवचेतना में सदा गहरी जड़ होती है। रोग की गुप्त जड़ों को बाहर निकाल कर स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। इसलिए चेतन मन के सभी प्रतिज्ञापन पर्याप्त रूप से प्रभावशाली होने चाहिए ताकि वे अवचेतना में व्याप्त हो जाएं, जो फिर से चेतन मन को स्वस्थ ही प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सशक्त चेतन प्रतिज्ञापन मन और शरीर पर अवचेतना के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतिज्ञापन केवल अवचेतन मन ही नहीं अपितु अधिचेतन मन में भी पहुंचते हैं।
जो चमत्कारिक शक्तियों का जादुई भंडार है। धैर्य एवं एकाग्रित बुद्धि युक्त पुनरावृत्ति चमत्कारिक है। जीर्ण मानसिक या शारीरिक रोगों का उपचार करने के लिए प्रतिज्ञापनों की पुनरावृत्ति प्रायः गहराई से एवं निरंतरता से करते रहना चाहिए। यदि कोई अपरिवर्तित या विरोधी स्थितियां हो तो उनकी पूर्णतया उपेक्षा करते हुए, जब तक कि वे किसी के गहन अंतर्ज्ञानात्मक दृढ़ विश्वासों का अंश न बन जाए, अपने प्रतिज्ञापन को चुनें एवं उसे पूरा दोहराएं। पहले ऊंचे स्वर में, फिर मंद तथा और अधिक धीरे से, जब तक कि आपकी आवाज़ एक फुसफुसाहट न बन जाए। फिर धीरे धीरे से अपनी जीवा या होठों को हिलाएं। बिना दृढ़ता से इसका तब तक केवल मानसिक प्रतिज्ञापन करें जब तक कि आप यह अनुभव न कर लें कि आपने गहरी अटूट एकाग्रता प्राप्त कर ली है। अचेतनता नहीं, अपितु अवरोध रहित विचार की गहरी निरंतरता। यदि आप अपना मानसिक प्रतिज्ञापन जारी रखते हैं तथा और भी अधिक गहराई में जाते हैं, तो आपको बढ़ती हुई प्रसन्नता और शांति के बोध का अनुभव होगा। गहरी एकाग्रता की अवस्था में आपका प्रतिज्ञापन अवचेतना की धारा में मिल जाएगा और फिर अधिक सुदृढ़ शक्ति के साथ आपके चेतन मन को आदत के नियम के द्वारा प्रभावित करने के लिए वापस आएगा। जब आप सदा बढ़ती हुई शांति का अनुभव करते हैं, उस समय आपका प्रतिज्ञापन अधिचेतना के क्षेत्र में और गहरा चला जाता है। तब आपके चेतन मन को प्रभावित करने एवं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी असीम शक्ति से आवेशित होकर वापस आता है। शंका न करें और आप इस वैज्ञानिक विश्वास के चमत्कार को देखेंगे। श्रद्धा या सहज प्रेम से रहित मांगों या प्रतिज्ञापनों के साथ विवेक शून्य पुनरावृत्ति व्यक्ति को मात्र एक प्रार्थना का आडंबर करने वाला ही बना देता है, जो यह नहीं जानता कि उसकी प्रार्थना का अर्थ क्या है। आंतरिक रूप से किसी अन्य विषय का चिंतन करते हुए प्रार्थनाओं को बोलने एवं यंत्रवत रटने से ईश्वर से उत्तर नहीं मिलता। ईश्वर के नाम को व्यर्थ रटने की विवेक शून्य पुनरावृत्ति निष्फल होती है। मानसिक या मौखिक रूप में एक मांग या प्रार्थना की लगातार पुनरावृत्ति करते रहने से तथा ध्यान और भक्ति को गहरा करने से प्रार्थना का आध्यात्मिकरण हो जाता है तथा यह चेतन विश्वासी पुनरावृत्ति को अधिचेतना के अनुभव में परिवर्तित कर देती है। जिस मांग को आपने चुना है उसके अर्थ पर चिंतन न करें जब तक कि वह आपका अंश न बन जाए। जब आप इसका चिंतन करते हैं तो इसे अपनी भक्ति के साथ संतृप्त कर दें। जैसे जैसे आपका ध्यान और गहरा होता जाए, अपनी भक्ति की वृद्धि करें और मानसिक रूप से मांग को अपने हृदय के उद्वेग के रूप में अर्पण करें। अपने आप को इस विश्वास के साथ सराबोर करें कि इस विशिष्ट मांग द्वारा अभिव्यक्ति आपके हृदय की तीव्र लालसा ईश्वर के द्वारा अनुभव की जा रही है। अनुभव करें कि आपकी श्रद्धायुक्त मांग के पर्दे के ठीक पीछे प्रभु आपकी आत्मा के मौन शब्दों को सुन रहे हैं। इसे अनुभव करें, अपने हृदय की मांग के साथ एक हो जाए और पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाए कि उन्होंने आपको सुन लिया है। तब आप अपने काम पर लग जाएं, यह जानने की अपेक्षा न करें कि क्या भगवान आपकी मांग को पूरा करेंगे। पूर्णतया विश्वास करें कि आपकी मांग सुन ली गई है और आप जान लेंगे कि जो कुछ ईश्वर का है वह आपका भी है। अनवरत रूप से ईश्वर पर ध्यान लगाएं और जब आप उनको अनुभव करेंगे तो उनकी दिव्य संतान होने के नाते आप अपने न्यायोचित उत्तराधिकार को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु सभी को उत्तर देते हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, लोग विरले ही अनुभव करते हैं कि कितनी बार प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वे कुछ लोगों के लिए पक्षपाती नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को जो विश्वास पूर्वक उनके पास जाता है वे सुनते हैं। उनके बच्चों को अपने सर्वव्यापक पिता की स्नेहपूर्ण दयालुता पर सदा निर्विवाद रूप से विश्वास करना चाहिए। विश्वास को उत्पन्न करना पड़ता है
बल्कि उसे अपने भीतर में प्रकट करना पड़ता है। यह वहाँ विद्यमान है, परंतु उसे बाहर लाना पड़ता है। यदि आप अपने जीवन के प्रति सजग रहेंगे तो देखेंगे कि इसे ईश्वर ने अनेक प्रकार से अपना माध्यम बनाया है। इस तरह तुम्हारी निष्ठा बढ़ेगी। कम लोग ही ईश्वर के पीछे हाथ को खोजते हैं। अधिकांश लोग घटनाक्रम को स्वाभाविक तथा अनिवार्य मान लेते हैं। वे नहीं जानते कि प्रार्थना से कैसे कैसे आमूल परिवर्तन संभव है। अध्याय 4, ईश्वर में निष्ठा विकसित करना। ईश्वर में संपूर्ण निर्विवाद निष्ठा तात्कालिक रोग निवारण की उच्चतम विधि है। उस निष्ठा को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास करना मानव का उच्चतम एवं अत्यधिक लाभप्रद कर्तव्य है। ईश्वर में विश्वास और ईश्वर में निष्ठा भिन्न है। विश्वास महत्वहीन है यदि आप उसकी परख नहीं करते और उस पर आचरण नहीं करते। विश्वास को अनुभव में परिवर्तित करने से वह निष्ठा बनता है। आप विश्वास करने की चाहत रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप सोच भी सकते हैं कि आपको विश्वास है, परंतु यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो परिणाम तत्काल होंगे। निष्ठा का खंडन नहीं किया जा सकता। यह सत्य का अंतर्ज्ञानात्मक दृढ़ विश्वास है और इसे विरोधी तथ्यों से भी नहीं हिलाया जा सकता है। आप तो यह भी अनुभव भी नहीं करते हैं कि महान शक्ति कितने अद्भुतपूर्ण ढंग से कार्य करती है। यह गणित की तरह काम करती है, इसके बारे में कोई शर्त नहीं होती। और निष्ठा का यही अर्थ बाइबल में है। यह अगोचर वस्तुओं का प्रमाण है। सदा संशय रहित विश्वास करें ताकि आपके विचारों, प्रार्थनाओं और प्रबल धारणाओं के ठीक पीछे ईश्वर की शक्ति आपके भीतर आपको अनंत शक्ति प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। अपने भीतर हर क्षेत्र में कार्यरत उनकी कार्यशीलता को मान्यता दें और आप उन्हें सदा अपने साथ पाएंगे। सर्वोच्च शक्ति को निरंतर विश्वास और सतत प्रार्थना से जगाया जा सकता है। आपको उचित आहार लेना चाहिए और शरीर की उचित देखभाल के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है उसे करना चाहिए, परंतु भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति के अणुओं को और शरीर की सूक्ष्म अवस्थाओं को जिन तक चिकित्सक अपनी औषधियों के साथ पहुंच नहीं सकते, आप ही नियंत्रित करते हैं। आनंद भरे उच्च स्वर में लाहिड़ी महाशय जी ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी स्वस्थ कर सकते हैं, चिकित्सक हो या न हो। यह ईश्वर का संसार है। वे ही आपको ले जाते हैं, वे ही आपको रखते हैं। जब चिकित्सक कहता है ठीक है, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा, यदि ईश्वर आपको ले जाने का मन बना लेते हैं तो आप चले जाएंगे। इसलिए अपना जीवन ईश्वर के लिए जिएं। एक अस्वस्थ व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक अपनी व्याधि से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तब चाहे चिकित्सक घोषित भी कर दे कि कोई आशा नहीं है, उसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि भय सर्वशक्तिमान दयामयी ईश्वरीय विद्यमानता के प्रति विश्वास के नेत्रों को बंद कर देता है। चिंता में संलिप्त होने की अपेक्षा उसे प्रतिज्ञापन करना चाहिए, मैं आपकी प्रेममयी देखभाल के सुरक्षा दुर्ग में सदा सुरक्षित हूँ। असाध्य रोग से ग्रसित एक निडर भक्त प्रभु पर एकाग्र होता है और शरीर रूपी जेल की कैद से मुक्त होकर जीवनोपरांत भव्य सूक्ष्म जगत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार वह अपने अगले जीवन में मुक्ति के उच्चतम लक्ष्य के और समीप हो जाता है। सभी व्यक्तियों को अनुभव करना चाहिए कि आत्मचेतना प्रत्येक बाह्य आपदा पर विजय प्राप्त कर सकती है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु भी कुछ नहीं है। मैंने एक बार स्वप्न देखा कि मैं शरीर त्याग रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ठीक है, आपकी जो इच्छा है। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ, मैं मर कैसे सकता हूँ। लहर कभी मर नहीं सकती, वह तो केवल सागर में वापस समा जाती है और फिर उभर कर ऊपर आती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं भी कभी नहीं मर सकता।
एक महान परीक्षण के समय परमहंस योगानंद जी मरुस्थल में एकांतवास एवं प्रार्थनाओं के लिए चले गए। एक रात को जब वे गहन अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें ईश्वर से यह सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ, जीवन का नृत्य हो या मृत्यु का नृत्य हो, जान लो कि मुझसे ही आते हैं और आनंद मनाओ। जब तुमने मुझे ही पा लिया है तो और क्या चाहते हो? लोग उनके जानते थे, उनके शांत वीरत्व से, उनकी आंतरिक शक्ति एवं ईश्वर प्रेम से, जो उनकी अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के होते हुए भी कभी नहीं डगमगाया और जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में सहन किया, प्रेरणा लेते थे। श्री परमहंस योगानंद द्वारा की गई उनकी स्मृति सभा के अवसर पर उन्होंने ये शब्द कहे थे, सिस्टर का जीवन सेंट फ्रांसिस के जीवन की तरह था, जिन्होंने दूसरों की सहायता करते हुए भी कष्ट भोगा, इसलिए वे ज्ञान माता, महान प्रेरणा स्तंभ है। उन सभी वर्षों में जब वह दुख भोगती रही, उन्होंने दिखाया कि उनका ईश्वर के प्रति प्रेम अत्यधिक था और मैंने उस पीड़ा का भी एक भी चिन्ह उनकी आंखों में कभी नहीं देखा। इसी कारण वे एक महान संत हैं, महान आत्मा है और इसलिए वे भगवान के पास है। जब मैंने उनका शरीर शव पेटिका में देखा तो मैंने अनुभव किया कि सिस्टर की आत्मा सर्वव्यापी आकाश में मिल गई है और मैंने परमपिता की आवाज़ को सुना जो मेरे भीतर से कह रही थी, 20 वर्षों की पीड़ा उसके प्रेम को मुझसे कभी भी छीन नहीं पाई और इसी बात को मैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सका। मैंने अनुभव किया कि परमपिता को पीड़ा के साथ अपने प्रति हमारे प्रेम की परीक्षा लेने का अधिकार है, 20 वर्ष या इससे अधिक काल तक के लिए भी, ताकि हम बदले में उनके प्रतिबिंब होने के नाते खोए हुए शाश्वत नित्य नवीन आनंद के अधिकार को प्राप्त कर सकें। तब मैं पुनः ईश्वर की उपस्थिति के आनंद से रोमांचित हो गया और मैंने स्वयं से कहा, परमपिता की कृपा से 20 वर्षों तक की पीड़ा में भी शांत रहकर अनंतता के नित्य नवीन आनंद को पुनः प्राप्त करना एक महान उपलब्धि है। यदि आप परमात्मा के साथ रहें तो आप जीवन एवं मृत्यु, स्वास्थ्य एवं रोगों के भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा में रहें, उनके प्रेम का अनुभव करें, किसी से भी न डरें। केवल परमात्मा के दुर्ग में ही हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति में रहने से अधिक और कोई सुरक्षित आनंद या विश्राम स्थल नहीं है। जब आप ईश्वर के साथ हैं तो कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आरोग्यता के लिए प्रतिज्ञापन यह है कि भगवान का परिपूर्ण स्वास्थ्य मेरे रुग्ण शरीर के अंधेरे कोनों में व्याप्त है। मेरी समस्त कोशिकाओं में उनका आरोग्यकारी प्रकाश चमक रहा है। वे सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं क्योंकि परमात्मा की परिपूर्णता उनमें है। परमात्मा की आरोग्यकारी शक्ति मेरे शरीर की सभी कोशिकाओं से प्रवाहित हो रही है। मैं एक विश्वजनीन ईश्वरीय तत्व से बना हूँ। आपका परिपूर्ण प्रकाश मेरे सभी शारीरिक अंगों में सर्वव्यापक है। जहाँ कहीं भी वह स्वास्थ्यकारी प्रकाश प्रकट होता है वही परिपूर्णता होती है। मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि मेरे अंदर परिपूर्णता है। मैं अपरिवर्तनशील हूँ, मैं अनंत हूँ। मैं टूटने वाली हड्डियों वाला एक नश्वर शरीर वाला नन्हा प्राणी नहीं हूँ। मैं अमर, अपरिवर्तनशील, अनंत हूँ। हे जगन माता, चाहे मैं वर्तमान जीवन की सतह पर तैरता रहूं या मृत्यु की लहरों के नीचे डूब जाऊं, मैं आपकी अमर बाहों में टिका हुआ हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मित्रों, इसी के साथ हमारा श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित जहाँ है प्रकाश, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का 3रा अध्याय, दुखों से ऊपर उठना, आज समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ रहे।